दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करने जा रहे हैं कि नए साल 2025 बदल जाएँगे ये 7 नियम। किन-किन नियम जो बदलने जा रहा है उसके अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। इसके बारे में साझा करें, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। तो इसमें 7 नियम आपको चेंज होने जा रहा है, जिसमें आपका पेंशनर यानी किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पैसा। दूसरा आपका यूपीआई को लेकर रूल निकाला गया है, जो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लेकर न्यू रूल लगा है। जीएसटी पोर्टल पर अनिवार्य होगा एमएफए, इसका रूल निकल के आ चुका है। बिहार के किसानों के लिए रूल निकला हुआ है। पीएम किसान धारकों के लिए भी रूल निकल के आ चुका है। वीजा को लेकर भी न्यू रूल निकल के आ चुका है। तो ये सारे यहाँ पे जो रूल जो निकल के आ चुका है, इसी के बारे में साझा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बनता है इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको इस आर्टिकल में आपको सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2025 बदलने वाले 7 नियम की जानकारी देने वाले हैं। इस अपडेट की जानकारी आपको जरूर प्राप्त करनी चाहिए कि किन-किन अपडेट होने जा रहा है। ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो न्यू रूल फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से इसका स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू रूल में आपका यह 7 आपका ऐसा जो रूल है जो इसका चेंज होने जा रहा है। पहला है जो आपका 1 जनवरी 2025 से कौन-कौन से नियम बदल जाएंगे, पूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल के आने के साथ-साथ सरकार के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जो जनवरी 2025 से लागू होने जा रहा है, जिनके बारे में आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि आप इस लेख को अंत तक पढ़ें ताकि आपको पूर्ण जानकारी समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर 2025। जो पेंशनर के लिए मैं बात करूँ तो फर्स्ट आपका यह न्यू रूल है, वो पेंशनर यानी किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पैसा। यानी कि पेंशनर किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पैसा। नए साल में ईपीएफओ पेंशनर की बड़ी राहत मिलने जा रही है। पेंशन राशि को किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। उनके लिए उन्हें अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। नई प्रणाली से देश भर के 78 लाख से भी अधिक पेंशनर भोगी को लाभ होगा। इससे लोगों के लिए अपने सेविंग का मैनेज करना और जरूरत के हिसाब से पैसा निकालना आसान हो जाएगा। सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है। आने वाले समय में पेंशनर भोगियों को भी एटीएम कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध होंगे। यानी कि पेंशन भोगियों को भी फ्यूचर में आपको एटीएम कार्ड भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका यूपीआई को लेकर यहाँ पे रूल निकल के आ चुका है। यूपीआई को लेकर दोस्तों, यूपीआई 1 to 3 पे से 10,000 तक भुगतान आप कर सकेंगे। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन यानी कि बटन वाला फोन से अभी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 1 to 3 पे की शुरुआत की है। नए साल में इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाते हुए 5,000 से 10,000 तक की कर दी गई है। इसके जरिए आप आसानी से किसी को 10,000 तक भेज सकते हैं। यूपीआई लेकर यह नया रूल निकल के आ चुका है। किसान क्रेडिट को लेकर न्यू रूल्स निकल के आ चुका है। 3 नंबर में आपका किसान क्रेडिट कार्ड की योजनाओं के लिए रूल निकला गया है। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत देश में किसानों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में जो भी किसान चाहते हैं ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना, तो उन सभी को 1 जनवरी 2025 से नियम में बड़ा बदलाव किया गया। अब किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख तक का लोन मिल सकेगा। ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए बिना गारंटी लोन का लिमिट में बागोट्री के लिए ऐलान के बाद संभव हुआ है। पहले इसकी सीमा 1,60,000 तक रखा गया था, अब इसको 2 लाख तक इसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आपका है कि 4 नंबर में जीएसटी पोर्टल पर अनिवार्य होगा एमएफए। यानी कि जीएसटी पोर्टल पर अनिवार्य होगा एमएफए। नए साल में करदाताओं के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। ओटीपी जैसे एडिशनल सिक्योरिटी फीचर को बढ़ाना होगा। इससे जीएसटी पोर्टल पर सुरक्षा से पहले अधिक कड़ी हो जाएगी। इसके अलावा ई वे बिल केवल पिछले 180 दिन में जारी किया जाएगा। दस्तावेजों के लिए ही बनाए जा सकेंगे। इसके लॉजिस्टिक्स और इन्वॉइसिंग में अप टू डेट रिकॉर्ड सुनिश्चित होगा। अब ये जीएसटी पे नया रूल निकल के आ चुका है। 5वां आपका बिहार के किसानों के लिए न्यू रूल निकल के आ चुका है। बिहार के किसानों के लिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया चल रही है
अब इस भूमि सर्वे की प्रक्रिया का जो अंतिम जो तिथि थी वो पूरे 1 सालों के लिए बढ़ा दी गई है। अब आप सभी लोग जुलाई 2026 तक अपना सर्वे की प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं, यानी कि 1 सालों के लिए आपको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, यानी कि जुलाई 2026 तक आप लोग अपना सर्वे प्रक्रिया पूरा करवा लें। छठा आपका है कि पीएम किसान धारकों के लिए न्यू रूल निकल के आ चुका है कि पीएम किसान धारकों के लिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को लाभ दिया जाता था। ऐसे में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके अपने नाम से जमीन नहीं है, तो उनको भी इनका लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार इसी साल से सभी किसानों को फॉर्म आईडी बनवाना जरूरी है। एक फॉर्म आईडी होता है, उसी के द्वारा आपको पीएम किसान के लिए आप अप्लाई करा सकते हैं। जिनकी फॉर्म आईडी कार्ड बना होगा उन्हीं लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देगी। फॉर्म आईडी कार्ड बनाने के लिए किसानों का अब अपने नाम से जमीन होना जरूरी है, तभी उनका फॉर्म आईडी कार्ड बनना सकता है। सातवां आपका वीजा के लेकर निकल के आ चुका है कि वीजा को लेकर अमेरिकी दूतावास यानी कि भारतीय गैर प्रवासी वीजा आवेदकों को बिना अतिरिक्त शुल्क एक बार अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारण करने की अनुमति देगा। अतिरिक्त पुनर्निर्धारण के लिए पुनः आवेदन और भुगतान करना होगा। थाईलैंड सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपना वीजा सिस्टम का विस्तार करेगी। किसी भी देश के पर्यटक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये आपका यह 7 नियम इसमें बदला हुआ है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।